हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे YouTube चैनल उपलब्धि में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में शुरू करेंगे। आज हम पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, आप सब पार्टी में गए होंगे और आप सब ने पार्टी में किसी ने चाउमीन खाई होगी, तो किसी ने बर्गर खाया होगा, तो किसी ने पाव भाजी, तो किसी ने पिज्जा। जो भी आपको मनपसंद होता है आप उसको बहुत खा लेते हो, ठीक है। और बहुत खाने के बाद में जब आप घर आते हो तो उसके आउटकम्स क्या होते हैं? आपके पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है। कुछ को तो वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होता है, तो कुछ को बहुत ही गंदी गंदी धकारें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे सिंबल्स हैं कि आपको एसिडिटी हो गई है। अब हम सब जानते हैं कि हमारे घर में या तो इनो होता है या फिर डाइजिन नाम का एक सॉल्यूशन, हमारी दवाई हमारे घर में होती है जिसको हम एसिडिटी को ओवरकम करने के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके घर में ना इनो हो ना ही डाइजिन हो, तो आप कैसे क्योर करोगे? और 3 चीजें आपके सामने हो, एक हो लेमन जूस, एक हो विनेगर और एक सॉल्यूशन अगर आपके सामने हो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो आप इन तीनों में से किसको लोगे जिससे आपकी एसिडिटी ठीक हो जाए? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें एसिड और बेस के बारे में समझना होगा। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, एसिड और बेस क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला, अगर आपके पास सामने 2 सॉल्यूशन रख दिए जाएं, एक सॉल्यूशन हो एसिडिक और एक हो बेस। अब आपको नहीं मालूम कि इनमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि आप उनको टेस्ट करके देख लो। अगर टेस्ट में आपको वो खट्टे यानी सारिन टेस्ट अगर हो तो आप उनको बोल सकते हो कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर उनका टेस्ट थोड़ा बिटर हो यानी थोड़ा सा खारा हो, कड़वा हो, तो आप बोल सकते हो कि ये सॉल्यूशन बेस है। लेकिन हर एक सॉल्यूशन को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते हो ना, तो इसके लिए आप यूज करते हो इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होता है कि जब आप उन, जैसे लिटमस है, ठीक है, लिटमस एक इंडिकेटर है जो जिस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो उसका कलर चेंज कर देगा। और अगर कलर चेंज हो जाता है तो पता चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस, ठीक है। अगर आप ब्लू लिटमस लेते हो और ब्लू लिटमस को आपने उस सॉल्यूशन के अंदर डाला जो कि एसिडिक है, तो आप देखोगे उसका कलर जो है वो हो जाएगा रेड। तो रेड कलर यानी डेंजर, डेंजर मीन्स एसिड, तो पता चल जाएगा कि एसिड है। लेकिन अगर आपने देखो रेड लिटमस ही लिया ना और आपने एसिड में डाला तो उसका रेड का कलर रेड ही रहेगा। तो कलर चेंज आपको देखना है ना, तो आपको दूसरा कलर लेना पड़ेगा यानी ब्लू लिटमस लेना होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रेड लिटमस लेते हो, ठीक है, और उसको अपने बेस वाले सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। यस, उसका कलर चेंज हो जाएगा यानी रेड से वो हो जाएगा ब्लू। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सॉल्यूशन हमारे पास में क्या है, बेस, ठीक है। तो अब आपको 2 पॉइंट्स तो समझ में आ गए कि जो एसिड होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, थोड़े से सारिन टेस्ट होते हैं और ये ब्लू लिटमस का कलर जो है वो रेड कर देते हैं। इसी तरीके से जो हमारे बेस होते हैं उनका टेस्ट अगर आप देखोगे तो ये बिटर होता है टेस्ट में, ठीक है। और ये रेड लिटमस का जो कलर है वो क्या कर देते हैं, ब्लू। अगर आपसे मैं एक एग्जांपल देने को बोलूं कि कोई ऐसा एग्जांपल दो जो कि एसिड हो, तो इसका एग्जांपल सिंपल क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। इस सॉन्ग को सुनने के बाद में आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि नींबू यानी लेमन हमारा कैसा है, एसिड, ठीक है। तो नींबू के अंदर कौन सा एसिड मिलता है? ये होता है हमारा सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो नींबू जो है इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एसिड, ठीक है। अगर बेस का अगर हमें एग्जांपल याद रखना हो तो इस सॉन्ग को याद कर लेना। समझ में आ गया? तो सोडा हमारा क्या है, बेस, ठीक है। तो सोडा, अब आपको सारे एग्जांपल, ये अगर आप एग्जांपल भूल जाओ और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एसिड का एग्जांपल तो बेस दो, तो ये 2 सॉन्ग बहुत अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से आंसर दे दोगे, ठीक है। अभी देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखो, अभी हमने देखा कि आप एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए उनको टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम सुना होगा। ये इतने खतरनाक एसिड होते हैं बच्चों, अगर आप इनको टेस्ट करने चलोगे ना तो आपकी पूरी जीभ को कर देगा। जैसे आपने एसिड अटैक देखा होगा, बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। तो प्लीज कभी इनको घर में टेस्ट करके मत देखना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक इन नेचर होते हैं।
ठीक है। तो उनको हम टेस्ट करके हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे एसिडिक हैं या बेस हैं। तो ऐसे चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है। तो इंडिकेटर सिंपल भाषा में बोला जाए ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है, और ये कैसे कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका गुड एग्जांपल है लिटमस। ठीक है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब ये हुआ कि ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस प्लांट का नाम होता है लाइकन। कुछ लोग इसको लिचन भी बोलते हैं, सो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना, प्लांट का नाम याद रखना। और ये प्लांट डिवीजन से बिलोंग करता है जिसका नाम होता है थैलोफाइटा। ठीक है, और लिटमस सॉल्यूशन जब नेचुरल होता है ना, यानी ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही जब वो किसी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डाला गया हो, तो उसका जो नेचुरल कलर होता है ये होता है हमारे पास में पर्पल। तो याद रखना है कि लिटमस सॉल्यूशन जब हमारा नेचुरली होता है तो उसका कलर किस तरीके का होगा, पर्पल होगा। ठीक है, और जब आपने रेड लिटमस को जब आप बेस के अंदर डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाने वाला है, ब्लू। इसी तरीके से अगर आप ब्लू लिटमस को अगर आप बेस के अंदर डालते हो तो वो ब्लू ही रहने वाला है, लेकिन जब एसिड के अंदर डालोगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड। यानी कलर चेंज होना ये इंडिकेट करता है कि ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या फिर बेस। ठीक है, लिटमस के अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंडिकेटर हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे टर्मेरिक। बहुत सारे ऐसे रेड कैबेज लीव्स को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर। ऐसे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनकी पेटल्स को आप यूज कर सकते हो एज ए इंडिकेटर। ठीक है, तो इनको हम सिंपली नेचुरल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। अब इंडिकेटर्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है हमारा ऑल्फैक्टरी। देखो, नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरली फाउंड होते हैं, जैसे कि टर्मरिक एंड लिटमस। देखो, लिटमस के बारे में आपने पढ़ लिया। अब टर्मरिक भी क्या एक इंडिकेटर है, बिल्कुल। जब आप खाना खाते हो, ठीक है, और जब खाना यानी सब्जी वगैरह जब आपके कपड़ों पे गिर जाती है तो येलो कलर का स्टेन आ जाता है, और जब आप कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग पाउडर के सॉल्यूशन में डालते हो तो आपने देखा होगा उसका कलर येलो से रेडिश ब्राउन हो जाता है, यानी कलर चेंज हो गया। और अभी हमने देखा कि कलर चेंज होना इंडिकेट करता है कि ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक। अब एक क्वेश्चन तो आ जाता है कि डिटर्जेंट यानी वॉशिंग पाउडर जो है ये हमारा एसिडिक है या बेस। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, अब आते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देखो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको इंसानों ने बनाए हैं, यानी जो केमिकली तैयार किए गए हैं लैब के अंदर। ठीक है, इनको बोलते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जैसे कि फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड। तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखो, सब बच्चों को नेचुरल इंडिकेटर समझ आ जाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर समझ आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखो, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जब आप उनको एसिडिक या फिर बेसिक मीडिया के अंदर डालोगे तो उनका अडर चेंज हो जाता है। अडर मीन्स स्मेल चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्मेल कम भी हो सकता है, स्मेल ज्यादा भी हो सकता है, या स्मेल खत्म भी हो सकता है। तो इस तरह के इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे अनियन। अनियन को जब आप एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो उसका स्मेल रहता है, लेकिन जब आप उसको बेस वाले सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका स्मेल जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। ठीक है, कम होने लग जाता है। तो यानी अभी हमने देखा कि जो अडर है वो चेंज हो रहा है, यानी उसका स्मेल चेंज हो रहा है। तो ये पता लगा रहा है कि ये हमारे इंडिकेटर सॉल्यूशन जो है ये हमारा एसिड है या फिर बेस। ठीक है, आप सब ने सिरके वाले प्याज खाए होंगे, ढाबा वगैरह या रेस्टोरेंट्स में गए होंगे तो सिरके वाले प्याज यूज करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि सिरका सिरका यानी विनेगर जो कि एक एसिड है, और एसिड क्या करता है कि अनियन की स्मेल को रिटेन रखता है, यानी उसकी स्मेल को बने रहने देता है। अब समझ आ गया। तो अनियन यानी वो सॉल्यूशन हमारा कैसा हुआ, एसिड। ठीक है, अगर आपने अनियन को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जो कि बेसिक है तो उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसी तरीके का एग्जाम्पल है वेनिला एक्सट्रैक्ट। अब वेनिला एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जैसे ही वो एसिड में जाएगा तो उसकी स्मेल बनी रहती है। ठीक है, लेकिन जब वो बेस के अंदर जाता है ना बच्चों, तो उसकी स्मेल भी लूज होने शुरू हो जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केक। आप सबने केक बनाया होगा, और जब आप केक बनाते हो तो उसके अंदर आप एग का इस्तेमाल करते हो, और बहुत बार रेसिपीज में जो शेफ होते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर आपको एग की स्मेल को ओवरकम करना है तो वेनिला एक्सट्रैक्ट डालिए। तो अब समझ में आ गया कि वेनिला एक्सट्रैक्ट क्या करता है कि जो एग है उसकी स्मेल को खत्म कर देता है। तो एग हमारा बेसिक इन नेचर होता है। तो ये बात समझ में आ गया कि जो वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है वो बेस के अंदर जाकर के उसकी स्मेल को कम कर देता है, उसकी स्मेल को धीरे धीरे वैनिश कर देता है। तो ये बात समझ आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो, अब हमें एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं।
देखो क्या होगा कि जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब आप मेटल और एसिड के रिएक्शन कराते हो तो सॉल्ट और एक गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जब भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो जो गैस निकलती है उस गैस को बोलते हैं हम हाइड्रोजन गैस। जैसे कि जब आप जिंक जो कि एक मेटल है, जब उसकी रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ में कराते हो तो एक सॉल्ट बनता है और उस सॉल्ट का नाम होता है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, ठीक है, प्लस में H2। अब देखो ये पूरा का पूरा आप कैसे करोगे एक्सपेरिमेंट, एक टेस्ट ट्यूब लेना, उसके अंदर आपने क्या करना, जिंक डालना, ठीक है, जिंक के कुछ छोटे छोटे मतलब पैलेट्स ऐसे डाल देना, ग्रैन्युल्स डाल देना, फिर उसके अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालना H2SO4 और ऊपर से कॉर्क लगा देना, क्योंकि अब हमें ये भी चेक करनी है कि इसमें जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है, क्योंकि अगर आपने कॉर्क से नहीं ढका तो वो गैस एयर में चली जाएगी, तो इसलिए इसका आपको कॉर्क से ढक देना, ठीक है। फिर एक ट्यूब लगाना, स्ट्रॉ लगाना और इस गैस को एक सोप सॉल्यूशन से पास करना। जब आप सोप सॉल्यूशन से पास करोगे ना बच्चों तो कुछ बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे और जब इस बबल्स के पास में आप जलती हुई कैंडल लेकर के आओगे तो आप देखोगे कि वो कैंडल बुझ जाती है और एक साउंड निकलती है पॉप करके, जैसे आप जब किसी कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को खोलते हो तो जो साउंड निकल के आती है ना पॉप करके, यानी पॉप साउंड के साथ में जो हमारी कैंडल है, ठीक है, वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इससे पता चल रहा है कि वो गैस कौन सी हमारे पास में, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ऐसे ही जब बेस के साथ में अगर हम मेटल की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, इसी जैसे हमने देखा कि जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करते हो तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसी तरीके से जब मेटल बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तब भी हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये केमिकल रिएक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। जब आप NaOH की रिएक्शन जब आप Zn के साथ में कराते हो यानी जिंक के साथ में तो सोडियम जिंकेट बनता है यानी Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरीके से जब आप मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ में कराओगे तो क्या होगा, अब ये याद रखना हमें, जब हमने मेटल की रिएक्शन एसिड और बेस से कराई थी तो कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब आप मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब आप एसिड के साथ में कराते हो तो याद रखना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और साथ में वाटर भी बनता है और सॉल्ट भी बनता है, जैसे कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, जब आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ में कराओगे तो हमारा बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस में वाटर H2O प्लस में CO2, ठीक है। इसी तरीके से जब आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 की रिएक्शन जब HCl के साथ में कराओगे तो बनेगा हमारा NaCl प्लस में वाटर प्लस में CO2, ठीक है। अब देखो, अब आपने ये वॉशिंग सब जब भी दिवाली आती है तो आप व्हाइट वॉशिंग करते हो, और अभी हमने देखा था कि प्रीवियस सेशंस में हमने देखा था कि जो व्हाइट वॉशिंग के अंदर जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है वो होता है हमारा लाइम वाटर यानी CaOH का होल ट्वाइस, और जब इसके अंदर आप जो ये CO2 गैस निकल रही है इस CO2 गैस को इस सॉल्यूशन से पास करोगे तो हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, ठीक है। और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर और वाटर और CO2 को और ज्यादा पास करोगे तो हमारा बन जाता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये वाला कंपाउंड हमारा वाटर में सॉल्यूबल होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको एसिडिटी हो जाए तो आप क्या करोगे। देखो जैसे हमने कहावत सुनी है, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, ऐसे सुना है, ठीक है। इसी तरीके से एसिड के इफेक्ट को कौन खत्म कर सकता है, कौन न्यूट्रल कर सकता है, वो है हमारा बेस, बिल्कुल। इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस आपस में मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और बन जाता है हमारा सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जैसे बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा हमारा सॉल्ट एंड वाटर, जैसे NaOH प्लस में HCl तो रिएक्शन सॉल्ट बनता है NaCl प्लस में H2O। तो अब ये बात तो समझ आ गई कि जब भी आपको एसिडिटी हो रही होगी तो आपको क्या लेना है, कोई ऐसा सॉल्यूशन लेना है उसको क्योर करने के लिए जो बेसिक इन नेचर हो, ठीक है। इसी तरीके से देखो एक और बहुत अच्छा है, जब भी आपको मधुमक्खी काट जाए या फिर चींटी वगैरह काट जाती है तो कुछ लोगों को क्या होता है, बहुत एलर्जी सी हो जाती है, ठीक है, दर्द होता है। तो वो अब देखो जो हमारा एंट स्टिंग होता है उसके अंदर जो एसिड होता है, ठीक है, एसिड के इफेक्ट को अभी हमने देखा कौन खत्म कर सकता है, बेस। तो अगर आपके घर में बेकिंग सोडा हो या बेकिंग पाउडर हो उससे आप उसको रब कर लेना, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड
वाटर। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराओगे तो हमारा बनेगा CuCl2+ में वाटर। ठीक है, अब इसी तरीके से नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे भी हमारे पास में सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। तो ये बात क्लियर हो जाती है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात क्लियर हो गई कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर जो होता है वो हमारा एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, थैंक यू।